इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी खबर है ये, झारखंड के हजारीबाग में हिंसा के बाद तनाव की स्थिति है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं और हजारीबाग इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। झारखंड के हजारीबाग में हिंसा के बाद तनाव की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है ये। सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान ये विरोध की स्थिति जो है देखने को मिली, हिंसक झड़प जो है वो देखने को मिली। हजारीबाग इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। झारखंड के हजारीबाग में हिंसा के बाद तनाव की स्थिति देखने को मिली है। सरस्वती पूजा में विसर्जन के दौरान पथराव हो गया। दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। हजारीबाग इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है एहतियात के तौर पर। इस बीच हमारे सहयोगी मनीष मेहता जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। मनीष, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल मिल पा रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से दो समुदाय आमने सामने आ गए? देखिए, फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और देर रात ही जो है जिले के डीसी और एसपी जो है हजारीबाग के किरेडारी के बेलतू गांव पहुंच करके बकायदा उन्होंने कैंप किया। अब भारी संख्या में सुरक्षा बलों को वहां पर बकायदा पोस्टेड कर दिया गया। प्रशासन जिस तरह से मुस्तैदी के साथ उसने एक्ट किया इस पूरे मामले में, इसके वजह से ये पूरा मामला जो है किरेडारी के बेलतू गांव तक ही सीमित रह गया और जो बाकी जो अदर सेंसिटिव जोन्स जो थे वहां भी एहतियात के तौर पर जो फोर्सेस है उसको बकायदा जो है प्लेस कर दिया गया। लेकिन ये घटना कैसे घटी है, जैसा अभिषेक हम लगातार जानकारी निकल करके आ रही कि सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान जो है दो समुदाय आपस में भिड़ गए। उसके बाद आपस में ही जो दोनों समुदाय की तरफ से जो है पत्थरबाजी होने लगी। लेकिन जैसे ही ये खबर प्रशासन के पास पहुंची उसके बाद जो है तुरंत इस मामले को कंट्रोल में किया गया। फिलहाल सिचुएशन टेंस है लेकिन इसके बावजूद प्रशासन के कंट्रोल में है, ऐसा प्रशासनिक पदाधिकारियों का कहना है। जी मनीष, अगर आरोपों को लेकर बात करें तो दोनों पक्षों के द्वारा क्या आरोप लगाए गए कि जिस वजह से बात जो है वो पत्थरबाजी तक और हिंसा तक पहुंच गई? देखिए, पूरा जो इलाका है ये काफी सेंसिटिव है अभिषेक। इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो 2-3 जिले हैं, जो कि चतरा की बात करें, हजारीबाग, गिरिडीह, यहाँ पर लगातार इस तरह की खबरें जो है पूजा के दरमियान इस तरह की खबरें अक्सर सामने आती है और यही वजह है कि यहाँ पर फोर्सेस हमेशा जो है प्लेस की जाती है किसी भी तरह के पूजा के दरमियान। लेकिन इन सब के बीच जो लोकल लोगों का कहना है कि वो मूर्ति विसर्जन के लिए निकल रहे थे, इस दरमियान दूसरे समुदाय के लोगों ने उनके ऊपर पथराव किया। लेकिन इन सब के बीच दोनों पक्षों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो अच्छी और पॉजिटिव खबर है अभिषेक, वो ये कि खबर जैसे सामने आई उसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया। फिलहाल उस इलाके में शांति है और जो जो कह सकते हैं दोनों ही समुदाय के लोगों के जो पॉजिटिव लोग हैं उनको बुला करके प्रशासन के लोग जो है बातचीत करके उन्होंने इस पूरे मामले को शांत करा दिया है फिलहाल। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मनीष, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जो है एहतियात बरतती हुई नजर आ रही है, लेकिन जाहिर तौर पर एक बड़ी घटना ये मनीष जिस तरीके से निकलकर सामने आई। लेकिन दूसरी ओर मनीष, आप यहाँ पर इस पूरी घटना को लेकर बात करें, क्या कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ पर बीच बचाव का काम किया, शांति स्थापित की, लेकिन क्या गिरफ्तारी की गई है? क्या अराजक तत्वों को सलाखों के पीछे भेजा गया? बिल्कुल, इसमें एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से भी और बाकायदा जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी इस मामले में पूरी तरह से सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहा है। उनका साफ कहना था कि फर्स्ट प्रायोरिटी है मामले को शांत करना, सेकंड प्रायोरिटी है कि जिन लोगों ने इस तरह की अशांति फैलाई है उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज हमें ये एक्शन, कल देर रात से ये एक्शन होना शुरू हो चुका है। आज क्योंकि भले ही संडे है लेकिन इसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में खुल करके हमें इस बात की जानकारी देगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई, ठोस कार्रवाई की गई है। हालांकि बार बार उनके तरफ से ये कहा गया है कि इस मामले में जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक, बिल्कुल, जाहिर तौर पर मनीष, लगातार जिस तरीके से कार्रवाइयों की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन जाहिर तौर पर एक ये बड़ा मामला निकलकर सामने आया कि जहाँ मूर्ति विसर्जन के दौरान इस तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। लेकिन मनीष, इस बीच आपसे यहाँ पर ये भी चाहेंगे कि जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर मूर्ति विसर्जन के दौरान ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, ऐसे में क्या फुटेज निकलकर सामने आए हैं? क्या जो आरोपी हैं उन्हें आइडेंटिफाई अभी तक किया गया? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में, क्योंकि वो इलाका पहले से भी काफी सेंसिटिव रहा है, इस मामले में उनका एक प्रोटोकॉल है कि पहले जो है
जो स्थिति जो टेंस हो गई है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि अगर लगातार वहां पर टेंस सिचुएशन रहेगा तो इससे बाकी जगह भी ये मामला जो है फैल सकता है। यही वजह है कि पहले सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सेकंड प्रायोरिटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की वो ये है कि जो लोगों की वजह से ये सिचुएशन पैदा हुआ है उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस मामले में दोनों समुदाय के जो पीस लवर्स लोग हैं, जो शांति सामुदायिक संगठन के जो लोग हैं, उनके साथ बाकायदा लगातार देर रात से ही बैठकें हो रही है और उसका असर ये है कि फिलहाल इस इलाके में शांति है और प्रशासन का ये कहना है कि शाम होते होते पूरा जो सिचुएशन है वो और कंट्रोल में आ जाएगा। तमाम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से पहले जैसे रह रहे थे वैसे ही आपको रहते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।